हेलो दोस्त, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HMB स्टडी सेंटर में। आज सब लोग के बीच में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन लेकर आए हैं जो महत्वपूर्ण 30वां क्वेश्चन है। चलिए बिना टाइम पास किए हुए आपको क्वेश्चन से आते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन कर रहा है गदर पार्टी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो गदर पार्टी के संस्थापक कहते हैं लाला हरदयाल। कहते हैं सैमन कमीशन भारत में कब आए थे? सैमन कमीशन भारत जो आए थे 1928 ईस्वी में। ये 27 है जिसका गठन हुआ था। सैमन कमीशन का गठन है जो 1927 ईस्वी में दिया था और भारत में सैमन कमीशन आए थे तो 1928 ईस्वी में आए थे। चलिए बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था? तो 1900 कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। उसमें कहते हैं बीडी सावरकर। कहते हैं बीडी सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो अभिनव भारत की थी। कहते किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ने कहा था। के दौरान में बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र किसने लिखा था? तो BR भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन जो कहते हैं स्वतंत्र भारत आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलन की श्रृंखला में महात्मा गांधी ने किस में एक भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला 12 ईस्वी को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन आरंभ किया था? तो सविनय नागरिक अवज्ञा आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन है कहते 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री किस क्रिप्सन मिशन भारत आया था? तो विंस्टन चर्चिल आया था। महात्मा गांधी का लोक सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? चंपारण बिहार में किया था। कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीमती एनी बेसेंट ही थी। भारत की कांग्रेस की पूछे और ये भारत की प्रथम महिला पूछेगी थे सरोजिनी नायडू हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कहते हैं भारत के उदारवादी नेताओं में किसने कहा भारत के उदारवादी नेता में किसे कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। कहते हैं अंग्रेजों और बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? तो बंगाल में राष्ट्रीयता के बढ़ने को रोक लगाना। अगला 1946 में नेवी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुली विरोध कहाँ किया था? तो मुंबई में किया था। अगला है कहते हैं किस एक अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था? तो 1947 में स्वतंत्र अधिनियम 1947 में। उसमें कहते हैं द प्रोफेट ऑफ इंडिया नेशनल मिस एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा? तो राम मनोहर राय ने किया था। अगला है नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में किसने कहा था? तो KT शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन है किस प्रमुख नेता ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के विरुद्ध क्योंकि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में ही चलाया गया था? NG रंगा ने चलाया था। किसने चलाया था? NG रंगा ने चलाया था। कहते हैं कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने माउंट बेटन प्लान को अस्वीकार किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। गांधी जी दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोही का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह भाई का क्या नाम था? तो अमर सिंह। क्या नाम था? अंबर सिंह था। क्या नाम था? अमर सिंह था। अगला है चोरा चोरी कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन। 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में मुख्य भूमिका किसकी माना जाता है? सूर्य सेन को मनाया जाता है। 1857 की विप्लव को कुचलने में किस ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? नेपाल में की थी। किस वहाँ पर? नेपाल में की थी। अगला है किसने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? फिरोज शाह मेहता ने कहा था। यह किसका कथन है? इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमानों दोनों मिलकर एक न हो जाए। तो NG राले ने किया था। अगला है
अगला है पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो कहते हैं निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व करना। कहते हैं लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन था? तो रामबिहारी बोस। काकोरी रेल डकैती कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। चलिए आप लोग का 30वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो गया है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहले आए तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।